31 जुलाई 2001 का दिन है। केरला मानसून का सीजन चल रहा था, इसलिए सुबह उठकर बारिश देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। लोग अपने रूटीन में थे, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों ने बाहर कदम रखा, उन्होंने कुछ नोटिस किया जो नॉर्मल नहीं था। सड़क पर जमा पानी का रंग ट्रांसपेरेंट नहीं था, हल्का लाल था। शुरू में लोगों को लगा कि शायद इसमें कोई मिट्टी मिक्स हो गई होगी, इसके वजह से ये पानी लाल दिख रहा है। बारिश में ऐसा तो होते रहता है, लेकिन जैसे जैसे बारिश होती रही, कपड़ों पर छींटे पड़ने लगे और वो कपड़े लाल दाग से भरने लगे। ये दाग ऐसे थे जैसे खून के हो। इस पॉइंट पर लोग कंफ्यूज हो गए, जेन्युइनली डिस्टर्ब हो गए। इस दिन केरला के लोकल न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस प्रिंट की। इंडियन एक्सप्रेस जैसे नेशनल न्यूज़पेपर्स ने भी इस इवेंट को कवर किया। ये पहली बार था जब इंडिया में रेड रेन जैसे वर्ड्स ऑफिशियल प्रिंट में आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि सिर्फ ये एक दिन का इंसिडेंट नहीं था। अगर एक दिन का होता तो लोग भूल जाते, लेकिन यह फिनोमिनन जुलाई मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक चला। कभी हल्की लाल बारिश, कभी ज्यादा डार्क रेड, कभी सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए भी, कभी पूरी बारिश लाल। ये रैंडमनेस ही सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। अगर कोई केमिकल लीक होता तो पैटर्न होता, अगर कोई फैक्ट्री पॉल्यूशन होता तो एक एरिया लिमिटेड होता, लेकिन यहाँ कोई क्लियर पैटर्न नहीं था। लोग नेचुरली डर गए। हॉस्पिटल में कॉल्स आने लगी। डॉक्टर से पूछा गया कि क्या ये टॉक्सिक है, क्या बच्चों के लिए डेंजरस है। कुछ लोगों ने पानी कलेक्ट करके बॉटल्स में भर लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये फ्यूचर में प्रूफ बन सकता है। और यही से गवर्नमेंट को ऑफिशियली इंटरवेन करना पड़ा। केरला गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट्स को र्यूमर या सुपरस्टिशन कह के डिसमिस नहीं किया। उन्होंने सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, जो केरला गवर्नमेंट के अंडर का साइंटिफिक बॉडी है, उनको इन्वेस्टिगेशन असाइन की। साइंटिस्ट ने ग्राउंड से सैंपल कलेक्ट किए, रेन वाटर के सैंपल्स, डेड पार्टिकल्स के सैंपल्स। माइक्रोस्कोप के अंदर जब ये पार्टिकल्स देखे गए तो ये क्लियर था कि कोई एक लिक्विड केमिकल नहीं है, ये सॉलिड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे जो पानी में सस्पेंड हो रहे थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद सेस ने रिपोर्ट दी कि ये रेड पार्टिकल्स एल्गे का स्पॉर्स है, एक स्पेसिफिक एल्गे जिसका नाम ट्रेंथेफोलिया है। ये एल्गे यूजुअली ट्रीज के बाग पर, रॉक्स पर, ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में ग्रो करता है। केरला का क्लाइमेट इस एल्गे के लिए परफेक्ट है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स ने इन एल्गे स्पॉर्स को एटमॉस्फेयर में उठा लिया और फिर मानसून रेन के साथ वो नीचे गिर गए। इसके लिए बारिश का पानी लाल दिखा। ये एक्सप्लेनेशन 2001 और 2002 के बीच वाइडली एक्सेप्ट कर ली गई। न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि ये मिस्ट्री सॉल्व। पब्लिक ने भी थोड़ा रिलीफ लिया। 2006 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स गॉडफ्रे लुइस और संतोष कुमार ने एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश करते हैं। ये पेपर इंटरनेशनल जर्नल एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस में पब्लिश होता है। इस पेपर में वो क्लेम करते हैं कि जो रेड पार्टिकल्स थे वो नॉर्मल एल्गे स्पॉट जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। उनके एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर सर्वाइव करते हैं। और जब स्टैंडर्ड डीएनए स्टेनिंग टेस्ट किए गए तो डीएनए डिटेक्ट ही नहीं हुआ। यही से स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेता है, क्योंकि अगर पार्टिकल्स बायोलॉजिकल है लेकिन डीएनए नहीं है तो फिर वो क्या है। इन रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया कि ये पार्टिकल्स पॉसिबली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हो सकते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एलियन लाइफ के हिंट्स। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये एक मीटियोर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ और उसके साथ ये पार्टिकल्स केरला के एटमॉस्फेयर में आ गया। मीडिया में इस एंगल को तुरंत लपक लिया। हेडलाइंस आने लगी जहां साइंस से ज्यादा सेंसेशन था। बीबीसी ने भी इस कंट्रोवर्सी को कवर किया। इंटरनेट फोरम्स पर डिस्कशन होने लगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, साइंटिफिक पेपर के मतलब ये नहीं होता कि कंक्लूजन्स फाइनल है। इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस क्लेम को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि डीएनए डिटेक्ट ना होने के पीछे टेस्टिंग मेथड की लिमिटेशन हो सकती है। हर स्ट्रेन हर ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ रिएक्ट नहीं करता। स्टडीज जो करंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई, उन्होंने एडवांस टेक्निक यूज करके ये शो किया कि पार्टिकल्स बायोलॉजिकली है और टेंथ्रेफोलिया एल्गे थ्योरी ही सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ आती है। रेड रेन से एक दिन पहले 31 जुलाई 2001 को केरला के कुछ एरियाज में लोगों ने एक लाउड एक्सप्लोजन साउंड सुना था। कुछ आई विटनेसेस ने रिपोर्ट में फायरबॉल जैसा ऑब्जेक्ट स्काई में देखने की बात की गई थी। रिपोर्ट न्यूज़पेपर में डॉक्यूमेंटेड है। इसी वजह से मीटियोर थ्योरी पॉपुलर हुई, लेकिन कोई सॉलिड फिजिकल मीटियोर फ्रैगमेंट रिकवर नहीं हुआ, इसलिए ये थियरी भी कंक्लूसिव नहीं मानी जा सकती। आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो मेजॉरिटी साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस ये कहते हैं कि रेड रेन ऑफ केरला का रीजन एल्गे स्पॉट्स ही था। इस केस ने हमें दिखाया कि नेचुरल फिनोमिनन कितना अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और कैसे एक अनयूजुअल इवेंट पूरे साइंटिफिक सिस्टम को टेस्ट कर देता है। इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये भी था कि कुछ अनएक्सप्लेन होता है तो दो चीजें पैरेलल चलती है। एक तरफ फियर, स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स, दूसरी तरफ स्लो ब्रोरिंग लेकिन हॉनेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रेड रेन के केस में साइंस ने काम किया, सैंपल्स प्रिजर्व किया गया, पेपर्स लिखे गए, डिसएग्रीमेंट्स ओपनली डिस्कस हुए और यही हेल्थी साइंस होती है। सोचो अगर ये इंसिडेंट आज के टाइम होता, सोशल मीडिया के टाइम पे, शायद लोग केमिकल अटैक बोल देते, गवर्नमेंट कवर अप बोल देते या डायरेक्ट एलियन इन्वेशन डिक्लेयर कर देते। 2001 में भी स्पेक्यूलेशन हुई, लेकिन डेटा और रिकॉर्ड्स की वजह से हम कामली बैठकर इनको एनालाइज कर पा रहे हैं।
रेड रेन ऑफ केरला कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, कोई साइफाई मूवी नहीं है। ये एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट है जहां नेचर, साइंस और ह्यूमन क्यूरियोसिटी एक साथ कोलाइड हुई, और शायद इसलिए इतने साल बाद भी ये मिस्ट्री हिस्ट्री एंड बियॉन्ड का हिस्सा बनी हुई है।